हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रजुला जैन, योर हिंदी टीचर। आज हम भाषा के बारे में बात करेंगे। चित्र को ध्यान से देखिए। नीरज ने गौरव को पत्र लिखा। गौरव पत्र पढ़कर प्रसन्न हुआ। नेक्स्ट, गौरव ने नीरज को फ़ोन किया। फिर दोनों ने ढेर सारी बातें करी। पहले चित्र में नीरज ने गौरव को पत्र लिखा और गौरव ने पत्र को पढ़ा। ये भाषा का लिखित रूप है। दूसरे चित्र में हमने देखा कि गौरव ने नीरज से फ़ोन पर बात करी, फिर दोनों ने ढेर सारी बातें करी। ये भाषा का मौखिक रूप है। जिन साधनों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला, मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या सुनकर दूसरों की बात समझते हैं तब यह मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, यह लिखित भाषा कहलाती है। व्याकरण में दो ही भाषाओं को स्थान दिया गया है, मौखिक और लिखित। परंतु कुछ लोगों को इशारों की भाषा में आपस में बात करते हुए हमने देखा है। इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। हमारे देश के कुछ राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। यह सभी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है जो उस देश की राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अपनी भाषा में शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें भाषा का सही रूप की जानकारी हो। व्याकरण हमें ये जानकारी देता है। व्याकरण भाषा का वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। उदाहरण, जसमीत पढ़नी है, जसमीत पढ़ती है। आपने देखा है दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? जसमीत पढ़ती है। अहमद खेलना है, अहमद खेलता है। दोनों में से कौन सा वाक्य सही है? अहमद खेलता है। पीटर खाता है, पीटर खाना है। दोनों में से कौन सा वाक्य सही है? पीटर खाता है। इसके बाद हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण तो हमने समझ लिया, पर व्याकरण को सही लिखने का तरीका हमें लिपि से ही प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसको लिखने का अलग अलग ढंग होता है। किसी भाषा में लिखते समय हम कुछ सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। नीचे दिए गए टेबल को आप ध्यान से देखिए। उसमें कुछ प्रमुख भाषाएं और उनके सामने उनकी लिपि दी गई है। जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन की लिपि रोमन है। उर्दू, फारसी, कश्मीरी की लिपि फारसी है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। बंगाली की लिपि बांग्ला है।